मोहन प्रसाद ने अपनी सबसे होनहार बेटी की शादी उससे 10 साल बड़े आदमी से कर दी। उर्मी अभी बहुत कम उम्र की थी। वो अपने भाई की तरह पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन गांव वालों के बार बार उकसाने पर मोहन प्रसाद ने जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी उससे 10 साल बड़े आदमी से कर दी। शादी की पहली रात डरी सहमी उर्मी रूम में बैठी थी और जैसे ही उसका पति कमरे में उसके पास आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मोहन प्रसाद अपने बुजुर्ग माता पिता, पत्नी कौशल्या देवी और 3 बेटियों के साथ रहते थे। मोहन प्रसाद जी को बड़ी इच्छा थी कि उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। वैसे भी उस समय बेटियों से बढ़कर बेटों का महत्व था। हालांकि आज भी बहुत से ऐसे परिवार मिल ही जाएंगे जहां बेटे बेटी में भेदभाव किया जाता है। खैर, मोहन प्रसाद जी ने एक और दांव खेल ही लिया और इस बार उनकी मंशा पूर्ण भी हो गई। इस बार उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके कारण पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहन प्रसाद जी ने पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई। इसके साथ ही उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा की मन्नत भी मांगी थी। तो सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ साथ प्रीति भोज का आयोजन भी किया गया। खूब खर्चा हुआ, फिर भी मोहन प्रसाद जी के माथे पर बल तक नहीं पड़े। वो बेटा पूरे परिवार की आंखों का तारा था। उसकी विशेष देखभाल होती थी। बेटियां तो खैर अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। साथ ही साथ मोहन प्रसाद जी की बेटियां भी बड़ी हो गई। उन्होंने अपनी दोनों बड़ी कन्याओं के 13 और 15 वर्ष के होते ही उनका विवाह एक ही मंडप में करवाकर अपने बोझ को हल्का कर लिया। उस समय बाल विवाह एक सामान्य बात हुआ करती थी। विवाह के बाद कौन देखने जाता है कि ससुराल में उन कच्ची उम्र की लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। उस समय तो कन्यादान करके माता पिता निश्चिंत हो जाते थे और सोचते थे कि बेटियां अपनी किस्मत के हिसाब से निभा लेंगी। मोहन प्रसाद जी की तीसरी बेटी थी उर्मी। वो अभी 2 वर्ष की थी। उर्मी के बाद ही उसके छोटे भाई का जन्म हुआ था, इसलिए मोहन प्रसाद जी उसे भाग्यशाली समझते थे और उससे विशेष स्नेह रखते थे। जब उर्मी ने अपने छोटे भाई को अध्ययन करने के लिए विद्यालय जाते हुए देखा तो वो भी पिता से पढ़ाई करने की जिद कर बैठी। मोहन प्रसाद जी ने बहुत विचार किया। फिर उन्होंने सोचा कि उर्मी भाई के साथ पढ़ने जाएगी तो छोटे भाई की देखभाल भी करती रहेगी। उस समय तक कुछ लोग लड़कियों को भी स्कूल भेजने लगे थे। दोनों भाई बहनों में केवल 2 वर्षों का अंतर था, इसलिए दोनों का दाखिला एक ही कक्षा में करवा दिया गया। उर्मी किताबों की जादुई दुनिया में डूबने लगी थी और नित्य नई जानकारियों से उसकी पढ़ाई के प्रति उसकी उत्सुकता और भी बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे साल दर साल बीतते गए। उसकी बहनें जब मायके आती तो छोटी बहन के बौद्धिक विकास को देखकर वो आश्चर्य मिश्रित खुशी से भर उठती। उन्हें अपनी बहन पर बहुत गर्व होता। इसके साथ ही उन्हें ये अफसोस भी होता कि उन्हें आगे बढ़ने का ऐसा मौका नहीं मिला और कम उम्र में ही घर की गृहस्थी और बच्चों की जिम्मेदारी उनके गले पड़ गई। बहनों की स्थिति देखकर उर्मी मन ही मन सोचती कि वो इतनी कम उम्र में विवाह नहीं करेगी। शिक्षा ने उसे उसके कुछ अधिकारियों का ज्ञान भी दे दिया था और अपने लिए खड़े होने की हिम्मत भी। लेकिन जैसे ही वो 14 वर्ष की हुई तो उसके पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उर्मी शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने पिता से मुनहार करते हुए कहा कि पिताजी, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मेरी शादी ना करवाइए। बेटी का दिल रखने के लिए मोहन प्रसाद जी ने सोचा कि कुछ समय और रुक जाता हूँ। लेकिन जब उर्मी 16 वर्ष की हो गई तब गांव में सभी लोग बातें बनाने लगे। वैसे भी इतने उम्र की लड़कियों का उस जमाने में अविवाहित ही रहना बहुत बड़ी बात होती थी। अब मोहन प्रसाद जी ने उर्मी की एक ना सुनी और जल्द से जल्द उसकी शादी करवाने की तैयारी में लग गए। जल्द ही उर्मी के लिए उन्होंने अरुण को पसंद किया। उर्मी और अरुण की उम्र में 10 साल का फासला था। फिर भी अरुण और उसका घर परिवार बहुत अच्छा था, इसलिए उर्मी और अरुण की शादी तय हो गई। उर्मी ने लाख मना किया, लेकिन घर में किसी ने उसकी एक ना सुनी।
वैसे भी लड़कियों को इन सब मामलों में बोलने की कोई आजादी नहीं थी। उनमें विरोध भी कर रही थी, लेकिन लोक लाज का भय दिखाकर उसे चुप करा दिया जा रहा था। आखिरकार जो होना था वही हुआ। उर्मी और अरुण की शादी हो गई। रोते धोते उर्मी विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। सारा दिन तो रीति रिवाजों में ही बीत गया। रात को उर्मी को सुहाग रात के कमरे में पहुंचा दिया गया। वह सजी धजी गुड़िया की तरह सुहाग रात के कमरे में बैठी हुई अपने किस्मत पर आंसू बहा रही थी। इधर उसके पति अरुण को उसके सभी दोस्त सुहाग रात का नाम लेकर छेड़ रहे थे। अरुण भी इतनी कोमलांगी और खूबसूरत पत्नी के संदिग्ध को महसूस करने के लिए बहुत व्याकुल था। रात के 10 बजे उसे दोस्तों से पीछा छुड़ाकर सुहागरात के कमरे में जाने का अवसर मिला। वो हाथों में एक लाल गुलाब लेकर धड़कते दिल से कमरे की तरफ बढ़ने लगा। इधर सुहागरात के कमरे में उर्मी दुल्हन के जोड़े में सजी धजी बस रोए जा रही थी। उसे डर था कि उसका पति आते ही उसकी भावनाओं की परवाह न करते हुए उसके साथ हैवानियत पर उतर आएगा, क्योंकि उसकी बहनों के साथ भी तो शादी के बाद यही सब हुआ था। इन्हीं सब उलझनों में डूबी हुई 16 वर्षीय उर्मी सहमी हुई सी सुहाग सीट पर बैठी थी। उसे पति पत्नी के रिश्तों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। तभी उसका 26 वर्षीय पति अरुण कमरे में आ गया। उर्मी की आंखों से डर के मारे आंसू बहने लगे। अरुण के अरमान 7वें आसमान पर थे। वो प्यासी हसरत भरी निगाहों से नई नवेली दुल्हन की तरफ देखते हुए आगे बढ़ा। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। अरुण जैसे ही उर्मी के पास आकर पलंग पर बैठा, उर्मी का रोना और भी बढ़ गया। उसकी सिसकियां सुनकर अरुण चौंक गया और कहने लगा कि तुम रो क्यों रही हो। उसने झट से उर्मी का घूंघट उठाया तो उसने देखा कि उर्मी का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उसकी आंखें रोते रोते सूज चुकी थी। अरुण ने प्यार से कहा, तुम इतना क्यों रो रही हो? जाओ बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। उर्मी को तो जैसे वहां से भागने का बहाना चाहिए था। वह झट से भागते हुए बाथरूम में चली गई और वह काफी देर तक आंसू बहाती रही। जब काफी देर के बाद वह बाहर आई तो उसकी आंखें रोते रोते लाल हो चुकी थी। उसे अरुण से बहुत डर लग रहा था। वह सोच रही थी कि कहीं यह मेरे साथ कोई गलत हरकत ना कर दे। वैसे भी उसने अपनी बहनों से सुहाग रात के बहुत दर्दनाक किस्से सुने थे, जिसके कारण उसके मन में एक भय बैठ गया था। अरुण ने पत्नी की लाल लाल आंखें देखी तो परेशान होते हुए कहने लगा कि आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? मैं क्या तुम्हें खा जाऊंगा जो तुम मुझे देखकर इतना रोने लगी? उर्मी ने सिर झुका लिया और भय से कांपते हुए वह सोचने लगी कि अब कहीं गुस्से में ये मेरी पिटाई ही ना कर दे। उर्मी के चेहरे पर घबराहट के भाव देखकर अरुण मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और हौले से उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, देखो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? तुम मुझे बताओ तो सही कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। अरुण की बातों से उर्मी को थोड़ा हौसला मिला। उसने धीमे स्वर में कहा, वह मुझे सुहागरात के नाम से ही बहुत डर लगता है। मैं तो अभी शादी भी नहीं करना चाहती थी। मेरे पिताजी ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई। मैं तो खूब पढ़ना चाहती थी। इतना कहते हुए एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरुण ने अपने कुर्ते के जेब से रुमाल निकालकर देते हुए कहा, सुनो तुम रो मत। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है। मैं तुम्हारा पति हूँ, तो तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है और तुम्हारी भावनाओं का ध्यान रखना मेरा फर्ज बनता है। मुझे तो तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, इसलिए तुमसे शादी की। मुझे नहीं पता था कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो, क्योंकि तुमसे भी कम उम्र की लड़कियों के विवाह हो जाते हैं। इसलिए मैंने भी तुम्हें अर्धांगिनी बना लिया। लेकिन यदि अभी तुम मन से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो तो मैं इस रिश्ते को समय देने के लिए तैयार हूँ। जब तक तुम 18 वर्ष की नहीं हो जाओगी तब तक हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। और जहाँ तक तुम्हारी पढ़ाई की बात है तो मैंने घर में सबसे पहले ही बात कर ली थी कि अगर मेरी पत्नी को आगे पढ़ने की इच्छा होगी तो हम उसे पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत मन था कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हो।
वैसे मैंने सुना था कि तुम्हारा पढ़ाई में बहुत मन लगता है, इसलिए बहुत सोच विचार करके मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ, तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान हो गया या नहीं? अब तो रोना बंद कर दो प्लीज। उर्मी को अरुण की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसके जलते मन को शीतलता मिल गई हो। वह मुस्कुरा उठी और कहने लगी कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है। मेरी सहेलियां और बहनें तो यही बताती थी कि शादी की पहली रात को पति जोर जबरदस्ती से अपना अधिकार जता ही लेते हैं, लेकिन आप तो बहुत अनोखे हैं। अरुण मुस्कुराते हुए बोला, चलो कम से कम तुम मुस्कुराई तो, यूं ही खुश रहना, तुम बहुत प्यारी लगती हो। लाज के मारे उर्मी के गाल लाल हो उठे। अरुण ने आगे कहा, चलो ठीक है, कपड़े बदल लो और सो जाओ, हम कल बात करेंगे। उर्मी खुशी खुशी सोने की तैयारी करने लगी, क्योंकि आने वाले दिन का सूरज उसके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आने वाला था। दोस्तों, बेटियां कोई बोझ नहीं होती हैं, जिनकी जल्दी से जल्दी शादी करके पढ़ाई लिखाई से वंचित करके आत्मनिर्भर बनने से रोक दिया जाता है। बाल विवाह तो वैसे भी अपराध है और शादी से पहले बेटियों की पढ़ाई लिखाई और उनके सपनों को उड़ान देना भी बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।